रजनी जब अपनी बहन के नहीं हुई, सगी बहन की धज्जियां उड़ा दी, छिछलेदर गंदगी मचा दी, अपनी घर बहन के बसाने से पहले उजाड़ दी। क्या ये अपनी देवरानी की होगी, लाडो को होगी, जो अभी दहेज लिया गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, लाडो के परिवार को कर्ज में अभी डूब चुके हैं, उनकी माँ उनकी बहन रो रही है। लेकिन इसकी सच्चाई आई, काली करतूत सामने, लाडो की बहन खुलेआम सोशल मीडिया पे एक एक बात चीज़ बता रही है और वीडियो और ये काफ़ी तेज़ी से वायरल। और इसके लिए रजनी रो के बुरा हाल, टूटा दुखों का पहाड़। इतनी जल्दी सच्चाई आ गई, कोई सोचा भी नहीं था सपने में। अपनी देवरानी के लिए, एकलौते देवर के लिए इस तरह से धूमधाम से पैसे उड़ा रही थी, शादी विवाह कर रही थी, व्यूज के लिए, दहेज के लिए, टीआरपी के लिए। लेकिन एक ही झटके में ये सारा समाप्त हो गया, जिसकी कोई जवाब नहीं है, हैं? तो यही कहा जाता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है और उल्टी गिनती चालू है। क्योंकि सच्चाई जब तुम गलत काम करोगी ना, तो सूरज पे जब हाथ डालोगी ना, तो तुम्हारा मुंह ढक सकता है, पूरा दुनिया का मुंह तुम नहीं ढक सकती हो। जो तो अपनी बहन के नहीं हुई, तू लाडो को होगी, देवरानी की होगी, जो अच्छे अच्छे लोगों को देवरानी के साथ में पटती नहीं है। अब दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी बातों को खुलासा करेंगे, जो आखिरकार में लाडो उस रोने वाला वीडियो में दिखाई नहीं दी। अपने देवर के साथ में लिपट लिपट के, फूट फूट के रो रही थी। इसको बहुत ज़ोरों से झटका लगा, जो आखिरकार में ये क्या हो गया। तुम किसी माँ और बहन को, बाप को दहेज के लिए प्रताड़ित करोगी तो तुम्हें लड्डू खिलाएंगे कि मारेंगे तुझे घिच चमेटा, हैं? लाडो है लाडो। लाडो खुद अपने वीडियो में बताई, जो दहेज ये लोग मांग रहे हैं, किसी भी तरह कहीं से भी मुझे देना होगा। उसके बाद में शादी के दिन, उसके बाद में उसकी बहन की, लाडो की बहन की और लाडो की माँ की रोते हुए वीडियो आता है। कहीं ना कहीं कलेजा रोंगटे फट जाती है। अरे तुम लोग ऐसी गिरे हुए काम करियो ना, कभी तुम लोग का माफ़ नहीं करेंगे। अब वीडियो बना के रजनी बोल रही है, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब मेरा लॉन्ग वीडियो आएगा, मैं क्यों रो रही थी, अभी रात हो गई है, सारी बातों मैं बताऊंगी, अब बर्दाश्त से फालतू हो गया। और दूसरी बात, इसमें कई लोग अपने अपने प्रवचन ज्ञान दे रहे हैं, जो दहेज दे, क्या अपने बेटी को खुश देखना नहीं चाहते हैं? दहेज दिए तो कोई बात नहीं, वीडियो डालना जरूरी था, नमक मिर्ची लगा रही हो, इसीलिए तुम लोग को पब्लिक पसंद नहीं करती है, तुम लोग गिरगिट के तरह रंग बदलती हो। और इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा कुछ बातों को खुलासा करने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा, अपना अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, घुमाते फिराते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्यामा लक्ष्मी दर्पण भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दनदनाते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसके पीछे मैं भी स्वस्थ रहूं। चलिए मेन मुद्दा, मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज के मतलब लगभग में आज मेरा वीडियो नहीं गया, लॉन्ग वीडियो एक भी, क्योंकि हमारे घर मतलब आए थे मुझसे कुछ मिलने के लिए लोग, और उसके बाद में बहुत बार आ चुके हैं, 2-3 बार, और चैनल के लिए, चैनल मोनेटाइज वगैरह सब करवाने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो इसी के अब जब घर पे कोई आते हैं तो चाय पानी और उनके साथ में रहना, फिर उनको बताना, फिर वैसा हो जाता है, तो इसीलिए वीडियो नहीं गया। चलिए अब यहाँ पे बारी आती है, रजनी का पाप का घड़ा भर चुका है, छिछलेदर गंदगी, इसको लगता था शबनम है। जब यह अपनी, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, जब यह अपनी बहन को सगी नहीं हुई, बहन कैसी होती है तुझे पता है? लेकिन भैंस के आगे बीन बजाना, तू इतनी गिरी हुई है, फेसबुक पे इतनी अश्लील हरकतें, हाथ का गंदा इशारा करती है सिर्फ व्यूज के लिए, टारगेट के लिए। वो इंसान कैसे नहीं दहेज लेगी? लाडो के परिवार से कैसे नहीं दहेज लेगी? रो के, भटक भटक के, फूट फूट के इस तरह से रो रहे हैं, जो कर्ज हो गया है, कर्ज पे हमने शादी विवाह किया है, ये दहेज का पैसा है। बहुत अच्छा, तुम लोग सोचे जो हम पैसा ले लेंगे, हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना 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 ना, ये चक्र जो है ना घूमता है, किसी पे परछाई पड़ती है ना तब पता चलता है, लेकिन बारी बारी से सब पे आता है। जैसा बोगे बबूल का पेड़ तो खाओगे आम। अब पता चल गया दोस्तों, ये अपनी बहन की शादी इसीलिए नहीं करवाई है, शबनम के, सॉरी, देवर की शादी बहन को इसीलिए नहीं करवाई है, दहेज के लिए। अरे तुम लोगों जैसे, पता है बहन कैसी होती है, पता है तुझे? बहन का परिभाषा तू नहीं जानती, तू तो धब्बा है रे। बहन के नाम पे कलंक है,
जितना मुझे तुझे बोलूँ वो कम ही है, क्योंकि तुझे लाज शर्म है नहीं। हैं, लेकिन अब देख, अभी 2 दिन भी नहीं बीती, कल तेरी विदाई होके तेरी देवरानी आई और इस तरह से तू फूट फूट के रो रही है। इतनी जल्दी पाप का घड़ा भर जाएगा। और फिलहाल ये मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, तुमसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो बता रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम तुमसे नहीं है। मैं ये जलनखोर में पार्टी पॉलिटिक्स लेके किसी का वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो सच रहता है वो मैं बनाती हूँ। अब बात आती है, तुझे पता है बहन कैसी होती है। जब अपनी छोटी बहन को थोड़ा सा झलक बता देते हैं। जब अपनी छोटी बहन को शादी, जब मेरे जेठ के लड़के के साथ में जब होने वाली थी, दोनों आदमी प्यार कर रहे थे, लव मैरिज मतलब शादी हुई है, प्यार कर रहे थे, तो मेरी माँ एक्सेप्ट करी, बोले कोई बात नहीं। मेरी माँ ही खुद बोली, मेरी माँ का भी हाथ इसमें था, जो बेटी तुम अपनी मतलब छोटी बहन को ना तुम अपनी ससुराल अपने जेठ के मतलब लड़के के साथ में शादी करा दो। मैं बीमार रहती हूँ और भाई भौजाई किसी का नहीं होता है, और तुम एक गांव में एक परिवार में रहोगी तो कम से कम तो टुन फुन हो भी जाएगा। तो एक साथ रहोगी तो उसका समाचार वो बताने आएगी, उसका समाचार एक साथ रहोगी, अच्छा है। इस शादी के लिए मुझे इतना संघर्ष मतलब किया गया, जो मुझे इतना प्रताड़ित किया गया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर तुम बहन को शादी करोगी हमारे भाई के लड़के के साथ में तो हम तुम्हें तलाक देंगे। ओके, मेरे पापा को मंजूर नहीं था, क्योंकि एक घर में एक गांव में एक परिवार में शादी अच्छी बात नहीं होती है। मेरे पापा को मंजूर नहीं था, मेरे हस्बैंड को मंजूर नहीं था। डायरेक्ट बोल रहे थे जो हम तुम्हें तलाक देंगे, आग बुबुल्ला हो रहे थे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे कर रहे थे, मातम छा गया था हमारे घर में। लेकिन हमने सोचा मेरी बहन इस घर में प्यार करते हैं, मेरी बहन इस घर में खुश भी रहेगी, लड़का भी अच्छा है, और लड़का हमारे मतलब अपना घर का है, दूसरे गांव में देखने जाएंगे कैसा होगा। शादी से पहले लोग फलाना दिखाना बोल देते, उसके बाद पता चलता है जो लड़का कैसा है, लड़का भी अच्छा है। तब हम सोचे जी चलो हो जाए। मम्मी भी बीमार रहती थी, मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं तुम शादी करो, देखा जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले छोटी बहन को तुम डोली सजाओ, सिंदूर भराओ, इस बहन को हम तलाक देंगे मेरे लिए। फिर हम अपनी एक बहन की और एक माँ की पुकार मैंने सुना। जब हमें ऐसा लगा जो नहीं हम ही दुख रहेंगे, मेरे घर वाले तलाक देंगे, कोई बात नहीं, छोटी बहन मेरी तबीयत उस घर में बस जाएगी, शादी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, 2 आदमी का क्या वो करना। मैं अपने हस्बैंड को पता नहीं चलने दी। मैं मेरे पापा गए ड्यूटी पे, और ना पापा मेरे बहन की शादी में थे और ना मेरे हस्बैंड शादी में थे। मैं अपनी बहन को मेहंदी लगाई, बैग पैक करवाई, और फिलहाल हम और माँ सब आदमी जाके शादी करवा दी। हम अपने हस्बैंड को बोले जो हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से घूमने के लिए। मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ मतलब इस तरह का टॉर्चर नहीं करते हैं, कहाँ जा रहे हो कहाँ पूछ पाछ कोई मतलब उनका नहीं है। उनको पता है दर्पण जो भी करती है सही करती है, लेकिन हालांकि शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पापा ड्यूटी चले गए। ड्यूटी जाने के बाद हम लोग चले गए बहन को वो मंदिर में शादी करवा दिए। इनको बहन को यहाँ पे भेज दिए, जबकि मेरी बहन की जेठानी देवरानी सास यहीं पे रहते, उनको भी कोई पूछ पाछ नहीं हुआ, क्योंकि सोच रहे थे ऐसी शादी करेंगे धूमधाम से तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, शादी हो जाएगी तो देखा जाएगा जो होगा। हाँ, मेरे हस्बैंड अनाउंसमेंट कर ही दिए थे जो इनसे शादी करोगे तो तुम्हारी बहन को हम तलाक देंगे। इस डर के मारे हम अपने हस्बैंड को नहीं पता चलने दिया, हम पापा को नहीं पता चलने दिए। पापा गए ड्यूटी, सुबह से रात में आए, हम लोग तब तक शादी वादी मंदिर में करवा के इनको ससुराल भेज के छुट्टी। पूछे कहाँ है तो हमने बोला शादी कर दी है। मेरे हस्बैंड को 3 दिन के बाद हम पता चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, कहीं जाते आते नहीं है, और हम मम्मी पापा सब आदमी एक ही साथ रहते, किसी से कोई ऐसा था ही नहीं। तो हमने 3 दिन तक मैं अपने हस्बैंड को याद है जो अपने हस्बैंड को नहा रहे थे ऐसे, तो मैं सोच रही थी अब कैसे बताऊँ, मग्गा से नहा रहे थे, ऐसे पानी डाल रहे थे। तो जैसे मैंने बोला एक बात पता है बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगे, विवाह की शादी हमने कर दी है। बोले किससे? तो बोले आप ही के भतीजे से। मग्गा मेरे हस्बैंड को गिरा नीचे और झटका लगा। बोला हमने तो तुम्हें बोल दिया था तुम्हारे मम्मी पापा अब तुम तलाक के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कोई बात नहीं। फिर 2-4-10 दिन में सब शांत हो गए, अच्छे से रह रहे हैं, बेटा हुआ है, बहुत खुशी से बहुत सुंदर से रह रहे, कोई कुछ कहीं नहीं। तो बहन इसको बोला जाता है मैं अपनी ज़िंदगी अपनी सुहाग को दांव पे लगा के, जबकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए गाँव नहीं जाते, मेरी एक एक बातों को ख्याल करते, एक एक बातों को मान प्रतिष्ठा, जो कोई ऐसा दुनिया में ऐसा पत्नी नहीं होगी जो मेरी एक एक बातों को ध्यान रखना। बहुत ही मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन इस तरह की नौबत आ चुकी थी जो तुम बहन की शादी करोगी तो तुम्हें हम तलाक देंगे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया हैं। तो लेकिन तुम तो धज्जियाँ उड़ा दी अपनी बहन के लिए। बहन के साथ में कई बहन को ऐसे देखते हैं जो अपने हस्बैंड के भी साथ शादी करवा देते हैं। कई बहन को ऐसे देखते हैं जो अपनी कुछ गलत भी काम देखते हैं ना तो पेट में आत्मा में घोंट लेते हैं, जो अरे ये उंगली काटूं कि ये उंगली काटूं, सब उंगली तो मेरा ही है, सब उंगली में घाव तो मेरा ही होगा, दर्द तो मेरा ही होगा। लेकिन तुम लोग कहाँ जानो, तुम्हें तो दहेज का था। जब अपनी शबनम के बहन को शादी करवाएंगे अपने देवर के साथ में तो दहेज इसको नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी सच्चाई आई तो तुम रो रही हो
रो रही हो? फेसबुक पे इतनी गंदे गंदे हाथ का इशारा डाल के वीडियो बनाती हो, है इतनी ऐसी कर करके। जो बहन के नहीं हुई वो देवरानी की होगी। अभी तो सब्र करो, यही लाडो तुम्हें अच्छे से धुआं निकालेंगे, हवा लीकेज करेंगे, तब पता चलेगा। जिसकी माँ को बहन को प्रताड़ित करोगी, कर्ज में डुमा दोगी, डिमांड करोगी, प्रताड़ित करोगी, बर्डन दोगी कर्ज का, वो दहेज का, तो क्या वो लड़की तुम्हें वो करेगी? आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक भी वीडियो में लाडो मन दुरुस्त था, लेकिन क्या करे, बेचारी की इज्जत तो लूट लिया था। क्योंकि इन लोगों को पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले ये लोग 4-4 लड़कियों के साथ में खिलवाड़ करो, उसके बाद में। और ये लड़का सुधरने में से नहीं है। लाडो की मम्मी सोच रही चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को शादी कर देते, फलाना ढिकाना, सुधरने में से नहीं है। समझे? इस लड़का का लोफंदर वाला शकल है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जिसकी भी शादी हो रही है सब हंसी खुशी रहो, अच्छे से रहो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो हमेशा। इससे कोई नहीं, किसी से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो बोलने से मैं पीछे कभी नहीं हटूंगी। और मैं यहाँ पे ये रिएक्शन चैनल में वकील नहीं हूँ, जज नहीं हूँ ये सब, लेकिन जो सच बात है वो बोलने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। मैं किसी के तरफदारी नहीं हूँ, सच की हूँ। अभी मैं शबनम को भी सपोर्ट करती थी, लेकिन शबनम जब गाली देने लगी तो फिर मैं शबनम को भी बोली हूँ। शबनम ससुराल शादी से पहले अपने पति के साथ में जाने लगी तो शबनम को भी मना करी हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई। तो जो जैसा मैं देखूंगी सच है, मैं इधर नहीं बोलूँगी। और हाँ, इस वीडियो में लास्ट में ये भी कहना चाहती हूँ, जो एक ज्योति जी के लिए, ज्योति पांडे जो आप लोग जानते होंगे भली बात ही, जिस राधा के लिए, हम ये नहीं बोलते राधा को तुम गलत बोलो, लेकिन यार जो राधा तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक ठोका, राधा के लिए तुम्हारा उनका मतलब अनिल तुम्हें कितना गाली दिए हैं, ये फलाना छिनाना, ये उल्टा सीधा शब्द बोले, उसी का चैनल के लिए, व्यूज के लिए है अभी निपाई पोताई कर रही हो। राधा दीदी तुम्हारा डांस गजब का है, अश्लील आदमी को तुम बढ़ावा कर रही हो। अभी एक डांस देखो प्रिया के साथ, अमरनाथ एसडीके के बीबी के साथ में किस तरह से, किस पोज में अश्लील हरकतें डांस करी है राधा, और उस आदमी को तुम लोग बढ़ावा कर रही हो, और वो भी चैनल के लिए। गिरगिट की तरह तुम लोग रंग बदलती हो, कहीं ना कहीं तुम लोग गलत आदमी को सपोर्ट करती हो। ये शब्द मैंने बोला है ज्योति जी के लिए। ज्योति जी हमारे वीडियो में कॉमेंट भी करती है, लेकिन मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे बहुत जोरों से झटका लगा, हालांकि आपको सब समझ गए हैं, पूरा फैन फॉलोवर, नहीं तो इतने लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर आपका है, लेकिन पब्लिक आपका व्यूज बिल्कुल नहीं आता। क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि पब्लिक आपको जानती है, पब्लिक सबकी बातें जानती है, जो कौन कैसा वीडियो बनाता है, कौन झूठ बोल रहा है, किसका कंटेंट है, कौन पब्लिक के साथ में छल कपट, क्योंकि पब्लिक है पब्लिक। लेकिन आपको उसी दिन हम सब पता चल गया था, जो आप 1 नंबर के डरपोक है। जब चैनल पे स्ट्राइक मारे तब आप डर के मारे चलो वीडियो बनाना बंद कर दिए, कंटेंट बंद कर दिए। तो यहाँ तक हालांकि ठीक था, जो अपने चैनल रोजी रोटी के लिए सब करते, चलो ठीक था यहाँ तक, ठीक। लेकिन खैर अभी उन्हीं का वीडियो कट करके बोल रहे राधा दीदी, पहले आप चोली ढोरी वाली बोलते थे, राधा दीदी आप गजब का डांस करती हो, बहुत प्यारी लगती हो, बहुत अच्छा लगती हो। मतलब चैनल के लिए, व्यूज के लिए इस तरह से शोभा भाई मेरे तो सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी, कभी नहीं। क्या इसके अलावा हम ये नहीं बोलते राधा को कुछ बोलो, हम भी कुछ नहीं, हाँ जो सच बात रहती है वो बोलो। आप कंटेंट चेंज कर दिए थे, एक बार भी मैंने वीडियो बनाया आपके लिए नहीं बनाया, लेकिन ये आप गलत आदमी को बढ़ावा दे रही हैं और अपनी ही नज़र में, खुद पब्लिक को नज़र में आप गिर रही हैं, इसलिए आपका एक भी कमेंट अच्छा आता है। मुझे बहुत सारे लोग आपके लिए कंप्लेंट किए हैं, लेकिन नहीं, हम अपने आदमी में दुश्मनी पैदा, लेकिन जो सच है मैंने वो बोला, बुरा मत मानना, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है, और सच बात तो बुरी थोड़ी सी लगती है। अब एक आदमी को मैं इस वीडियो के माध्यम से और कहना चाहती हूँ, जिसका नाम है प्रिया, जिनका मैंने कम्युनिटी लगाई थी, शायद आप उनका नाम प्रियंका यादव है शायद, हाँ ओके। उनके लिए भी रजनी का मतलब रजनी का लाडो का मायके यहाँ से दहेज लेते हुए वीडियो आया, तो ये बोल रही है जो आप बेटी को खुश देखना नहीं चाहते हैं, दहेज वाला वीडियो अब क्यों दिखा रही हो, नहीं दिखाना चाहिए। आप बताइए, जो सच बात है उस पर वीडियो बनाइए ना। हमने आपके लाइव में भी जाकर मैंने बोला था, जो आप रजनी के साथ देती है इसीलिए आपको शबनम चिढ़ गई है, लेकिन आपने उस समय आपको नहीं पता है कि आप किसके साइड देती हो। अब सच बात आप लोग नहीं बोलती हो, इसीलिए पब्लिक आप लोगों को गरियाती है, बुरे वाली बात है। हालांकि उस समय मैंने आपको सपोर्ट किया था, लाइव में जाकर हिम्मत दिया था, इसलिए मैंने ये भी बोला था किसी के बारे में कुछ मत बोलो, आप रजनी के बारे में ज़्यादा बोलती हो। इसीलिए दुनिया इतना है, किसी के बारे में, रजनी बारे में बनाओ, शबनम के बारे में बनाओ, सबके बारे में बनाने का सबका हक है, राइट है। जब सोशल मीडिया पे आती है सबका वीडियो तो सबका राइट हक है। जब अगर तुम लोग को बुरी लगती है तो घर की बात घर ही में रखो भाई, रिजेक्शन चैनल या छोटे छोटे यूट्यूबर नहीं बनाएंगे, सबका अर्दान मतलब हक है, ये बात मैं मानती हूँ, ओके। लेकिन
ये नहीं नमक मिर्ची लगाओ और फिर बोलो नहीं हम सच्चाई के, ये चीज़ आप लोगों से शोभा नहीं देता और आप लोगों से मुझे उम्मीद भी नहीं है। जो सच बात है मैंने वो बोला है आप लोगों के लिए। ओके, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ज्योति पांडे के वीडियो देख के, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, झटका लगा कहीं ना कहीं यार, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना है, जिसके चैनल पे कंटेंट आपने चेंज कर दिया, बहुत अच्छा। भगवान आपको भी, पब्लिक आपको भी पसंद कर रही है, आपके बच्चे सबका वीडियो सबको देख रही है, कंटेंट चेंज करा, चलो अपने रोजी रोटी बचाने के लिए सब करते, लेकिन आप ये उन्हीं का वीडियो कट करके डाल रहे हैं, राधा दीदी गजब गजब, ये बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा यार सच में लोग व्यूज के लिए इतना नीचे गिर जाना, लाज शर्म उठा के सब पी जाना, ये तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ किसी भी कीमत पे। मैं फिलहाल हमारा स्थान, हमारा जज्बा तो अलग ही है। फिलहाल जब मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं झुक सकती हूँ तो दुनिया तो बाढ़ में जाए, घंटा फड़क नहीं पड़ता है। यही इसी का नाम बोला जाता है दर्पण भंडारी, क्योंकि सच बोलने से मैं कभी नहीं पीछे हटूंगी। जो सच बात है, आप सभी से निवेदन है, जो अगर आप लोग किसी के बारे में सच नहीं बोल सकते हैं तो किसी के बारे में बढ़ावा भी मत दीजिए। सोशल मीडिया है, लाखों बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, बढ़ावा भी मत दीजिए। ये नहीं जो हम व्यूज के लिए नमक मिर्ची लगाए। खैर चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जिनको भी बुरी लगे सॉरी क्षमा करना, माफ करना, कोई अपने दिल दिमाग पर नहीं लेना, और प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।